भी मुसलमानों की पस्ती की वजह सिर्फ एक जुमले में क्या हो सकता है? कुरान से दूरी, बस। सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत उमर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मैंने खुद मिंबर पे ये बात कहते हुए सुनी थी कि अल्लाह ताला इस किताब की वजह से लोगों को उरूज देगा कौमों को, और इस किताब की वजह से ज़वाल देगा। किताब को छोड़, सूरह फुरकान में आता है ना कि आयत नंबर 30 में कि क़यामत दिन नबी अलैहिस्सलाम शिकायत करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को पुश्त के पीछे डाल दिया था। कुरान से दूरी असल वजह, इसी को डॉक्टर इकबाल ने शेर में कहा है ना, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान हो गए। कुरान को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कुरान की तिलावत छोड़ दी है। कुरान की तिलावत तो माशाल्लाह ये इतनी कर रहे हैं जितनी सहाबा ने भी नहीं की हुई। ज़ाहिर सहाबा इकराम की अगर कोई बीवी मरती थी तो वो 40 दिन तक सपारे लेके तो बंदे नहीं बिठाए होते थे ना, ठीक है। इनके जो कुरान की तिलावतें तो सहाबा को शर्मिंदा कर दें, जो कुछ इन्होंने कुरान के साथ तिलावतें की हैं। कुरान को छोड़ने का मतलब है उसकी तालीमात को पसे कुछ डाल दिया। हालांकि कुरान पाक में क्या था, वही इलैया हाज़िल कुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग, ऐ नबी फरमा दो कुरान मुझे इसलिए वही किया गया इसके जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग करूं और जिस तक पहुंचे वो भी इसके जरिए तबलीग करे। हमने मुर्दे बख्शवाने का जरिया बना लिया इसे। हालांकि इस तरीके से कोई बख्शिश नहीं होनी है जब तक एक बंदे ने पूरी जिंदगी कुरान खोल के नहीं पढ़ा इसमें लिखा क्या हुआ है, उसके मरने पे आप 40 हाफ़िज़ कुरान ला के उस पर सपारे पढ़वाते रहेंगे तो उससे क्या फायदा होना। तो मुसलमानों की पस्ती की एक वजह वन लाइन में अगर बयान की जाए तो वो ये है कि मुसलमानों ने कुरान को पीठ के पीछे डाला, बस। कुरान को छोड़, आज कुरान को पकड़ ले, और जो गदीर खुम पे हदीस है सही मुस्लिम में ऊपर तले 4 हदीसें हैं 6225 से 6228 तक। अपनी वफात से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले खुतबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह हो जाओ मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत को कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ भारी। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। तो ये आप खुद फरमा रहे हैं अल्लाह की रस्सी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है उनके मामले में मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि उनके साथ उसने शुरू करना। तो कुरान अल्लाह की रस्सी, कुरान हदायत के लिए, कुरान जो है वो गुमराही से बचने के लिए कुरान को पकड़ना, सब कुछ चीज ताना बाना है ही कुरान के गिर्द है। कुरान को पसे कुछ डाल दिया तो वन लाइन जुर्म मुसलमानों का, और ये जुर्म इज्तिमाई जुर्म है। और ये यहां तक जुर्म रहता ना कि कुरान को छोड़ दिया तब भी मैं कहता चलो यार कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे। सर कोई यहूदी आपको आके मिंबर पे कहे ना कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे अल्लाह का दुश्मन है इसलिए मैं कह रहा है। लेकिन मुसलमान नुमा, यहूदी नुमा मुसलमान मिंबर पे चढ़ के आपको कहता है कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना, और फिर आपको उठ पटांग मसाले देगा जी। वो देखें जी वो दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, सर कुरान पढ़ने के लिए आपके पास आते हैं तो आप कुरान पढ़ाते नहीं है ना। आप कुरान क्या पढ़ाते हैं ना उसका तर्जुमा पढ़ाते हैं, आप बुजुर्गों की तफसीर थमा देते हैं। कुरान पढ़ाए ना क्या लिखा हुआ है, सूरह कुरान किस मुंह से पढ़ाएंगे। कुरान में तो पहले समय पे आ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इन्होंने रोजाना या अली मदद का नारा लगाना है। ये किस तरह पढ़ाएं आपको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुरान में तो जगह जगह आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो जाहिर है जो बार बार ये पढ़ेगा वो तो बार बार ये कहता है कि आप मुझे ये ना बताएं कि फलां बुजुर्ग फरमाते हैं, फलां मुफ्ती साहब का फतवा है, मुझे बताएं अल्लाह और उसका रसूल क्या कहता है, तो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा ऐसे आने जी इन्होंने पता है कि ये काम खराब हो जाना है। कर रहे वैसे ठीक हो, तुसी दुनियावी इतबार से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि कुरान हदीस पढ़ने से बंदा इनके मसलक पे नहीं रहेगा। हाँ मुसलमान बन जाएगा, इनके मसलक का बंदा नहीं बनेगा, बंदे का पुत्र बन जाएगा, इल्मी किताबी हो जाएगा। बस ज्यादा नहीं ना शेर, वो कहते नहीं बार बार पढ़ता है। सर तो पता नहीं है असल में इस मुआशरे में जो बंदा भी किताबों सुन्नत की बात करे उस पर पहला इन्होंने फतवा लगाना होता है कि कोई नया फिरका लॉन्च हो गया, ये वाबी हो गया, ये फलां है, इसलिए हम खुद ऐलान कर रहे हैं। कोई वाबी तो कभी नहीं कहेगा मैं वाबी नहीं हूं, कि ना मैं वाबी ना मैं वाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी था।